अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बॉन्ड एंगल जो है हम 3 तरीक़ों से आएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो हम देंगे हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसकी बॉन्ड एंगल है 109.28, sp2 की 120 और sp की 180 है। तो हम पहले ये देखेंगे कि sp है कंपाउंड या sp2 है या sp3 है, और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है किस कंपाउंड में। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है, वो अगले वीडियो में वो बताऊंगा मैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये याद रखना कि मतलब हाँ, हम पहले क्या देखेंगे कि इसकी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। लेट्स सपोज अगर एक कंपाउंड है, बल्कि 2-3 कंपाउंड दिए और सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है। तो फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे लोन पेयर की बात करेंगे यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल जो है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। जिस कंपाउंड में लोन पेयर ज़्यादा होंगे उसकी बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगी। तो पहले क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड की कौन सी है, उससे पता लगेंगे। लेट्स सपोज वो जो है वो सेम है, तो फिर हम देखेंगे लोन पेयर। और अगर लेट्स सपोज लोन पेयर भी सेम है तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, जो कि ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, कभी भी नहीं आए, मैंने नहीं देखे। लेकिन हाँ, हाई लेवल पर अगर हम देखेंगे तो हो सकते हैं आ जाए। तो फिर हम 2 तरीक़ों से देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कंपाउंड ऐसा दिया हो जिसके सेंट्रल एटम सेम हो, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे बॉन्ड एंगल, वो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सराउंडिंग एटम होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सेम, ये कब होगा, जब सेम सेंट्रल एटम हो। अगर सेंट्रल एटम सेम होगा तो फिर हम देखेंगे जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, और वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर सराउंडिंग एटम सेम हो, ठीक है, सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो फिर हम देखेंगे बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के थ्रू, और वहाँ पर जो है बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो मोस्टली आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत हाई लेवल का है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हाँ बताना चाहिए। तो बस, अल्लाह हाफिज़।